प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया, हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमको गुजरे वक्त संभाला, सुरक्षित रखा। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो उन्होंने दिया। और ये वचन जो है वो जैसे कि नेक्स्ट संडे पाम संडे है, पाम संडे और ईस्टर उसके ऊपर है आज का जो ये वचन है। और जब हम पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक में और बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21, तो मत्ती की पुस्तक उसके 21 अध्याय में उसकी एक हेडिंग है, उसमें लिखा है यरूशलेम में विजयी प्रवेश। और उसको जब हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह यरूशलेम में एंटर करते हैं अपने चेलों के साथ, तो वो अपने चेलों को भेजते हैं कि तुम वहाँ जाना, वहाँ तुम्हें गधी का एक बच्चा मिलेगा, तुम इसे खोल के लाना जिस पे कोई बैठा नहीं हो, और तुम उसको लेकर आना। और जब वो लोग लेकर आते हैं, यीशु मसीह बैठते हैं उस पर यरूशलेम में जाने के लिए, तब सब लोग क्या होते हैं, यरूशलेम के लोग क्या करते हैं, सब बहुत एक्साइटेड होते हैं, अपने अपने कपड़े मार्ग पे वो डालते हैं और डालियाँ, खजूर की डालियाँ डालते हैं। और वो कहते हैं जैसे कि मत्ती 21 उसके 7 से 9 में लिखा है, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, अन्य लोगों ने पेड़ की डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार के कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। और यही सेम चीज़ जो हम और दूसरे गॉस्पल्स में पढ़ते हैं, जैसे कि लूका की पुस्तक में भी हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी वो लोग लूका 19 अध्याय, ल्यूक चैप्टर 19 वर्स 38 में लिखा है, धन्य है वे राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। और मार्क चैप्टर 11 वर्स 10 में लिखा है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशाना। और ये लोग खूब एक्साइटेड होकर और खूब अच्छे से उन्होंने यीशु मसीह का वो वेलकम कर रहे हैं। और जो अपने कपड़े जो वो मार्ग में वो बिछा रहे हैं यीशु मसीह के सामने, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम प्रीच किया था, ये जो उनके जो कपड़े थे, जो कि परमेश्वर का वचन जो कहता है, जब यहोशू महायाजक भी परमेश्वर के सामने जब खड़ा हुआ, तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बोला कि इसके मैले कपड़ों को उतार के इसको नए वस्त्र दो। तो जो मैले कपड़े हैं वो सिन, वो गुनाह, वो एक पुराना जीवन दिखाता है। और अब जो है वो जो यीशु मसीह उन कपड़ों में से होते हुए जा रहे हैं, वो एक नया जीवन उनको अपनी धार्मिकता का जीवन एक देने जा रहे हैं। हालेलुया। और जो कि ये लोग जो थे ये बहुत एक्साइटेड थे, वेलकम कर रहे थे, उनको लगा राजा करके बोल रहे हैं यीशु मसीह को, भविष्यद्वक्ता करके बोल रहे हैं यीशु मसीह को, दाऊद के संतान। तो आगे क्या होता है, वही लोग जो हम और आगे पढ़ते हैं, तो वही लोग जो होते हैं, जब यीशु मसीह को पिलातुस के सामने जब लेके खड़ा किया गया था, तो वो लोग एक ही आवाज से कह रहे थे, क्रूसिफाई है। क्या हुआ ये, क्यों? ये वो लोग थे जिनको यीशु मसीह ने चंगाई दी थी, ये वो लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के उस बड़े बड़े काम को देखा था, आश्चर्य कर्मों को देखा था, है ना। और अब क्या हुआ, अब क्या हुआ एकदम से, क्यों ये सारी चीज़ें? जैसे कि हम पढ़ते हैं, एक और बार ये चीज़ हुई थी जब यीशु मसीह यरूशलेम में आए थे, उन्होंने आश्चर्य के कर्म किए थे, तो लोग बहुत खुश होकर धन्यवाद कर रहे थे। तो उसमें लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने आप को उनके भरोसे नहीं छोड़ा कि हाँ वो लोग प्रेज कर रहे हैं, वो लोग आगे कर, क्योंकि उनको पता है कि वो आगे जाके क्या करेंगे। ये तब होता है उन लोगों ने परमेश्वर के उस योजना को वो लोग नहीं समझ पाए। उन्होंने सोचा कि यीशु मसीह जो राजा होकर आ रहे हैं, वो अपने सेना को लेकर आएंगे और हमको रोमन साम्राज्य से उसे हम क्या करें, छुटकारा हमें करा देंगे। और जो वहाँ पर उस टाइम पे जो रूल कर रहे थे, उन सब से हमको छुटकारा मिल जाएगा। इस्राएल एक बड़े राष्ट्र के रूप में आ जाएगा और हमारा राजा यीशु मसीह है। वो सब कुछ संसारिक तौर से देख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने आगे देखा कि कैसे यीशु मसीह उनको जब उनके ऊपर जब दोष लगाया जा रहा था, वो एक
एक निर्दोष मेमने के समान वो खड़े हुए थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। जबकि हम इसमें पढ़ते हैं मत्ती 27 अध्याय उसकी 11 से 14 और 23 और 25 आयतों में लिखा है, जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसा राजा है, इसके वो रॉयल कपड़े कहाँ हैं, इसका वो राज्य कहाँ पर है, क्या ये हमको हटाएगा? मतलब ये एक युद्ध था। लोग उस चीज को बहुत फिजिकली देख रहे थे, लेकिन ये एक आत्मिक युद्ध था। ये लोगों को उस राज्य से, उन सैनिकों से, उस रोमन साम्राज्य से ही जीत दिलाने की नहीं थी। ये एक सबसे बड़ा, जो सबसे ज्यादा एक जो मनुष्य का जो एक दुश्मन है, जो दुश्मन है वो क्या है? गुनाह, सिन। और क्या है? मृत्यु। और क्या है? जनरेशनल कर्सेस। तो वो यीशु मसीह जो जीत की ओर लेके जा रहे थे, वो इस लड़ाई की बात थी, शारीरिक उसकी बात नहीं थी। वो कह रहे, यीशु ने उत्तर दिया कि तू आप ही कह रहा है। जब प्रधान याजक और पुण्य उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? झूठी गवाहियां थी सारी की सारी। लेकिन यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, वो चुप थे। परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो कुछ उत्तर ही नहीं दे रहा, कि ये तो कुछ कह ही नहीं रहा। कई बार जब लोग प्रॉब्लम्स में होते हैं, कई बार जब परेशानियां होती हैं, कई बार जब दिक्कतें होती हैं, तो लोग उस चीज को बहुत ही सांसारिक रूप से देख रहे होते हैं। उनको लग रहा होता है कि परमेश्वर कुछ कर क्यों नहीं रहे। उनको लग रहा होता है कि हमारे जो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इस वजह से है कि हमने ज़्यादा मेहनत नहीं करी, या हमारे साथ ये चीज़ें हुई। वो अपनी हर सिचुएशन को फिजिकली देखते हैं। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि इफिसियों 6 उसकी 10 से 12 में लिखा है, इसलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार जो है वो बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। उस समय जो वहां पर हो रहा था, जो यीशु मसीह के आसपास चल रहा था, जो यीशु मसीह के अंदर चल रहा था, वो आत्मिक युद्ध था। वो आत्मिक युद्ध था। आज के टाइम पर भी जब आप लोग परेशानियों से घिरे होते हो, जब आप लोग निराशाओं से घिरे होते हो, जब आपको लगता है कुछ हो क्यों नहीं रहा, जब आपको लगता है कि मैं इतना कोशिश कर रहा हूं, मुझे कामयाबी क्यों नहीं मिल रही, मेरे घर में शांति क्यों नहीं है, मुझे चंगाई क्यों नहीं मिल रही, हमारा रिश्ता सही क्यों नहीं हो रहा, मैं उन चीजों को मैं कोशिश करते करते थक गया, ये चीज हो क्यों नहीं रही है। मैं बताना चाहती हूं, ये आत्मिक युद्ध है। आप प्रभु के लोग हो, आप प्रभु को थामे रहें। यीशु मसीह को देखिए, वहां पर जो थे वो चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनको पता था कुछ युद्ध जो होते हैं, बहुत बार परमेश्वर ने कहा जाओ उनसे युद्ध करने जाओ, मैं तुम्हें सफलता दूंगा। बहुत बार परमेश्वर ने कहा तलवार चलाओ, बहुत बार परमेश्वर ने कहा यहीं पर ठहरे रहना, मैं तुम्हारा छुटकारा करूंगा। बहुत बार परमेश्वर ने हर सिचुएशन में परमेश्वर के अलग अलग तरीके हैं कहने के। लेकिन आपको जरूरत है, हमको जरूरत है तो सिर्फ परमेश्वर को पुकारने की, परमेश्वर को देखने की। क्योंकि ये हमारे युद्ध, ये मल युद्ध है, ये आत्मिक शक्तियों से युद्ध है। ये डिप्रेशन, ये उदासी, ये गिव अप करना, ये सारे वो नेगेटिव स्पिरिट्स हैं। शैतान को नहीं पता था कि वो क्या चीज हारने जा रहा है, उसको नहीं पता था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उन सारी जो आत्मिक शक्तियां थी, उनको क्रूस पर ही जस्ट नेल्ड देम, उनका तमाशा बनाया।
हालेलुया, हालेलुया। आगे जैसे कि पहला कुरिन्थियों 15:55 में लिखा है, 1 Corinthians chapter 15 verse 55 में लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। हालेलुया। तो वो बड़ी जीत यीशु मसीह देने जा रहे थे, लेकिन उस जीत से पहले वो एक युद्ध था, जो कि एक मल युद्ध था, जो कि एक आत्मिक शक्तियों से युद्ध था। तो आप भी अपने जीवन में जिस भी परिस्थिति में हो, आप भी जैसे युद्ध की परिस्थिति में हो, तो आपको भी वो करना है जो यीशु मसीह ने कहा, चुप रहकर अपने आप को अपने पिता के हाथों में समर्पित करना। वो आपको नाश होने नहीं देंगे, वो आपको नाश होने नहीं देंगे। यीशु मसीह के साथ कौन था? यीशु मसीह के साथ कोई भी नहीं था उस समय जब उन पे दोष लगाया जा रहा था। यीशु मसीह के साथ कोई भी नहीं खड़ा था जब उन पे कोड़ों के मार को वो जब सह रहे थे। वो चेले तक उनके पास नहीं खड़े रहे, जिनके के लिए यीशु मसीह ने कहा, मैं अब तुमको अपना दास नहीं बल्कि अपना मित्र बोलूंगा। एक मित्र भी उनके साथ नहीं खड़ा हुआ, कोई नहीं था। आपके साथ भी शायद इस समय कोई भी नहीं होगा। आप शायद अपनी सिचुएशन में, आपके अंदर वो युद्ध चल रहा होगा, वो थॉट्स, वो आपके इमोशंस, वो आपकी फीलिंग्स, वो आदतें, वो सराउंडिंग्स जो बिल्कुल अंधेरा है। मैं बताना चाहती हूँ, चाहे आप घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलो, आप चल रहे हो, आपके अंदर यीशु मसीह का उजाला है। वो आपको उस तराई से लेकर जाएंगे। आप उस तराई से जा रहे हो, आप उस अंधकार से भरी हुई तराई से जा रहे हो। वो मार्ग जो कि सत्य है, वो जीवन जो कि यीशु मसीह, वो आपके अंदर है। वो आपको भटकने नहीं देंगे, वो आपको गिरने नहीं देंगे। आपको जो करना है वो चुप रहना है और परमेश्वर को अपना सारा अधिकार दे देना है। परमेश्वर पे डाउट नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर के आगे अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर देना है कि वो यीशु मसीह ने कहा कि हो सके तो ये प्याला टले, लेकिन हे पिता, मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। हमें भी यही कहना है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, परमेश्वर क्यों हमारी चीजें सही से नहीं चल रही, क्यों बार बार चीजें मैं फेलियर का सामना कर रहा हूँ, क्यों इतने लड़ाई झगड़े, क्यों इतना पैसों की कमी, क्यों इतनी बीमारी। हमें समझ में नहीं आ रहा रिलेशंस कब रिस्टोर होंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा कब एक नई शुरुआत होएगी। होएगी। आपको समझ में नहीं आ रहा, उन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था जो अभी प्रेस कर रहे थे और कुछ दिनों के बाद वही दोष लगा रहे थे, वही कह रहे थे कि क्रूसिफाई हिम, क्रूस पे चढ़ाओ इन्हें, क्योंकि वो सब शारीरिक रूप से देख रहे थे। यीशु मसीह, हाँ वो राजा हैं, वो राजाओं के राजा हैं, और उन्होंने जो जीत दिलाई वो जीत कोई दिला ही नहीं सकता था। वो सिर्फ उस समय के लिए जीत नहीं थी, वो उन लोगों के आने वाले जनरेशन तक के लिए जीत थी, वो पूरी मानव जाति के लिए जीत थी, है ना। यीशु मसीह ने जो कोड़ों की मार जो उन्होंने सही, वो सोचेंगे ये कैसा राजा है जो इतनी कोड़ों की मार को सह रहा है और फिर भी अपने आप को नहीं बचा पा रहा, हमें कैसे बचाएगा। यीशु मसीह मुट्ठी भर लोगों को बचाने के लिए नहीं आए, वो पूरी मानव जाति को बचाने के लिए आए, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक जन को अपने स्वरूप में सृजा है, तो पूरी मानव जाति को बचाने के लिए आए। वो जो लहू जो वो बह रहा था ना, वो एक एक कतरा, लोग सोचेंगे कि ये कैसे कमजोर, वो कमजोर नहीं, उस लहू की एक एक धार से मेरे और आपके पाप धुले हैं। वो जो सिर से लेके पैर तक वो जो कोड़ों की मार वो जो सही है उन्होंने, वो एक एक घाव से मैं और आप चंगे हुए हैं। हमारे ये कोई और कर ही नहीं सकता था। जो इतना बड़ा युद्ध यीशु मसीह ने जीता है, और वही हमारे साथ परमेश्वर चाह रहे हैं कि तुम भी उसी जीत के उत्सव में चलो, तुम मेरे साथ साथ चलो। ये सब चीजें मैंने सह ली है, तुम बस मेरे वचन को बोलो, विश्वास में मेरे साथ साथ चलो। अंत तक अपने विश्वास को थामे रखना है, अपने अंगीकार को थामे रखना है यीशु मसीह में। हालेलुया। उसमें लिखा है पहला कुरिन्थियों 15:19, 1 Corinthians chapter 15 verse 19 में लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं।
अगर हम कहते हैं कि हमारा जीवन बस यहीं पर ही है, चलो खाते पीते हैं और यहीं पर ही सब कुछ हो जाना है, तो बुराई से बुराई, उसने मेरे साथ बुरा किया मैं भी उसके साथ बुरा करूंगा, मैं भी पलटा लूंगा, मैं अपनी सारी लड़ाइयाँ खुद लड़कर सब कुछ वो करूंगा, और लोग गलत तरीके से प्रॉस्पर हो रहे हैं, हम भी गलत तरीके से प्रॉस्पर होंगे, लेट अस एंजॉय आवर लाइफ। तो ये सबसे बहुत बड़ा, वो कह रहे हैं कि सबसे बड़े अभागे हैं। हमारा जीवन यहाँ का नहीं, हमारा जीवन वहां का है परमेश्वर के साथ। यहां तो बहुत ही कम टाइम के लिए, यहां बहुत ही लिमिटेड टाइम, ज्यादा से ज्यादा 120, उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अनंत जीवन यीशु मसीह के साथ है। अनंत जीवन वो है, तो हमें उसकी तैयारी करनी है। हमें उसके लिए जो परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो कि परमेश्वर का वचन है, जो कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है, जो कहता है बुराई को भलाई से जीत लो, जो कहते हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो, अपनी सारी चिंता परमेश्वर को दे दो, क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है, क्योंकि वो प्रेमी पिता है। हालेलुया। वो आगे जब हम पढ़ते हैं होशे में बहुत अच्छे से इसके बारे में लिखा है, होशे 13 अध्याय, उसमें लिखा है, मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? हालेलुया। हे अधोलोक, तेरे नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? जो परमेश्वर पे, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उनके लिए परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए मृत्यु को जीत लिया है, जीत लिया है। अब तुम्हें मैंने क्या करा है? तुमको क्या दे दिया है? अनंत जीवन दे दिया है। मैंने तुम्हें क्या दे दिया? पूर्ण चंगाई दे दी है। मैंने तुम्हें क्या दे दिया? पूर्ण छुटकारा दे दिया है। अब तुम उसमें विक्टोरियसली जियो। हालेलुया। उस चीज को समझे। वो कह रहे कि जैसे कि इफिसियों में हमने पढ़ा था, वो कहते हैं ये जो संसार के अंधकार के हाकिमों से तुम लड़ रहे हो, तुम आत्मिक सेनाओं से लड़ रहे हो, इसलिए तुम परमेश्वर के ये हथियार बांध लो, जो कि तुम्हारा वचन, जो कि तुम्हारा विश्वास है ना। वो कह रहे हैं आगे इफिसियों 6 अध्याय उसकी 13 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अनशेकेबल, नो यू टर्न। लोग परेशानी में पड़ते हैं और वो क्या कर देते हैं? यू टर्न मार लेते हैं कि हम जैसे हम पहले जीते थे हम वैसे ही जिएंगे। अभी तो हमें कुछ फायदा ही नहीं हो रहा, सच बोल बोल के तो हम नुकसान ही हमारा हो रहा है। सच बोल कर आप स्वर्गीय आशीषों के भागी हो रहे हो। संसारिक चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के लोगों को कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। वो यही कहता है कि तुम्हें वो सब कुछ करके तुम स्थिर रहो, स्थिर रहो, अंत तक स्थिर रहो, अंत तक परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए चलो, अंत तक परमेश्वर पर भरोसा रखो, अंत तक भरोसा रखो। आप गिरोगे नहीं, आप गिरोगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। सारी बातें मिलकर, आपका विश्वास, आपका परमेश्वर पे भरोसा, आपका परमेश्वर के प्रति प्यार, वो आपको आगे लेके जाएगा। उसे कम होने मत दीजिए। वो कहता है जैसे कि हमने पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसकी 42 to 44 वर्सेस में लिखा है, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। हालेलुया। ये वचन हम पढ़ते हैं लोगों के जब फ्यूनरल्स होते हैं तब, कि ये शरीर बोया गया, ये मिट्टी से बना शरीर ये बोया गया, अब आत्मिक शरीर मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, जब आप अपनी खुदी से इनकार करते हो, जब आप आसपास के जो जितने भी गलत अट्रैक्शंस हैं,
एडिक्शंस हैं, झूठ बोलना है, लड़ाई जब चल रही है तो आपके अंदर से एकदम से गुस्से का वो आता है जब आप उन चीज़ों को इनकार करते हो। आप अपने शरीर को, अपनी 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 फीलिंग्स को, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो। दैट मीन्स आपकी आत्मिक देह जो है, आपकी शारीरिक देह जो है वो क्या हो रही है, वो खत्म हो रही है। और जब आप सब्र के साथ, धीरज के साथ अपने चैलेंजेस को फेस करते हो, दैट मीन्स आपकी आत्मिक देह उन्नति पा रही है। हालेलुया। क्योंकि हमको यही करना है। हम इस दुनिया में हैं पर हम इस दुनिया के नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है। तो मैं उस हिसाब से अपनी चीज़ों को लेते हुए चलना है। अपने हर एक चैलेंजेस को, हर एक प्रॉब्लम को हमें आत्मिक रूप से लेते हुए चलना है। ये परमेश्वर का वचन जो हमसे आज कहना चाहता है। शारीरिक देह है पर आत्मिक देह भी है। आप अपनी सिचुएशंस को क्या आप फिजिकली हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं? मत करिए, सरेंडर करिए, परमेश्वर के आगे दीन हो जाइए। परमेश्वर जैसा आपको अगुवाई करे, परमेश्वर के आत्मा में बलवंत होकर उन चीज़ों का सामना करिए। परमेश्वर ने हर एक जन को जयवंत से बढ़कर बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। और जो कि परमेश्वर का वचन कहता है, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, इसमें लिखा है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हटा दिया है। हालेलुया। यह है जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर करा। हम हमारे नाम पर जो जनरेशनल कर्सेस जो चले आ रहे थे, हमारे जो शारीरिक देह से जो जाने अनजाने में गलती गुनाह हो रहे थे, यीशु मसीह ने अपने लहू से उसे धोकर बिल्कुल ही खत्म कर दिया और एक नया जीवन हमें दिया है। एक नया जीवन। वो कहता है, होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। होशाना मतलब हे प्रभु हमें बचा ले। प्रभु ने हमें बचा लिया है। प्रभु ने हमें उस अनंत मृत्यु से बचा लिया है और अपना अनंत जीवन हमें दे दिया है। पर यीशु मसीह ने एक वो पैटर्न हमें दिखा दिया कि तुम्हारे बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी तुम्हें सिर्फ शांत रहना है और परमेश्वर से बात करनी। यीशु मसीह ने जब वो क्रूस पर थे, कितनी स्ट्रेंथ रह गई होगी। वो थक गए थे, वो आखिरी सांसें ले रहे थे, पर उन आखिरी सांसों में भी वो अपने पिता से ही बातें करते रहे। वो अपने पिता से ही बातें करते रहे। हमारे भी प्रॉब्लम्स में जब आपको लगता है सब कुछ खत्म होने जा रहा है, जब आपको लगता है अब मेरे अंदर बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं रही, पर उस स्ट्रेंथ में भी आप अपने स्वर्गीय पिता से बात करिए। वो आपको ताकत देंगे, वो आपको हिम्मत देंगे, वो आपको अपनी वो आत्मिक, वो आपकी स्पिरिचुअल आइज को खोलेंगे कि आप देख नहीं पाओगे कि आप वहां पर अकेले नहीं हो। वहां पर यीशु मसीह है। जहाँ पर हमको चढ़ना था वहाँ यीशु मसीह चढ़ गए और हमको अनंत जीवन उन्होंने दे दिया। जहाँ हमें उतरना था वहाँ यीशु मसीह उतरे हैं और हमको अनंत जीवन दे दिया। वो यही चाहते हैं कि अपने जीवन को तुम मुझ में होकर बिताओ, मुझ में होकर बिताओ। हालेलुया। जैसे कि इसमें लिखा है, पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 17 से 18 में लिखा है, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। उठा लो। पौलुस कहता है कि तुम अन्याय सहते क्यों नहीं? माफ करो, आगे बढ़ो, उस क्रूस को थामे रहो। पौलुस कहता है कि मैं रोज मरता हूं। हम कितना अपनी देह को रोज मारते हैं, हम कितना आत्मिक रूप से और ताकत पाते जाते हैं, है ना। वो कहता है इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। और यह शरीर के भाव से घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हालेलुया। प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, डिस्करेजमेंट, ये सारी वो सब आत्मिक वो सब स्पिरिट्स हैं जो आपको दबाने की कोशिश करेगी। लेकिन याद रखिए, आप शारीरिक नहीं हो,
आप परमेश्वर के चुने उनके बेटा और बेटी हो। तभी वचन कहता है कि तुम यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थान में विराजित हो। तो आप जब वो हो तो होल हेवन इज विथ यू। वो स्वर्ग की सारी सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। यीशु मसीह की सारी वो क्वालिटीज आपके अंदर है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम में चला फिरा करूंगा। क्यों? ताकि तुम अपनी देह को कंट्रोल कर सको, ताकि तुम इन आत्मिक शक्तियों से तुम विजय पाकर तुम बिल्कुल उस जय के उत्सव में चल सको। जैसे मैं चला तुम भी चल सको। और ये मार्ग यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत ही आसान किया है कि तुम बस मुझे देखते हुए चलो। हालेलुया, हालेलुया। तो ये परमेश्वर का वचन है। वो कहते हैं जिस तरह से उन्होंने वेलकम किया, हर एक जन यीशु मसीह को जब अपने जीवन में वेलकम करते हैं तो वो बस उस चीज़ को सोचें कि अब उनकी हर प्रॉब्लम में यीशु मसीह के नाम से उन्होंने सफलता पा ली है। ठीक है, हर बार ज़रूरी बात नहीं कि आप फिजिकली उसको देखें, वहाँ पर परमेश्वर आपको तैयार करते हैं। जब आप अंधकार में भी होते हो परमेश्वर तैयार करते हैं। जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को वहाँ कैद में उसको तैयार करा, जैसे परमेश्वर ने दाऊद को उस जंगल में तैयार करा कि अपने आप को दीन कैसे रखना है, अपने आप को परमेश्वर के भरोसे कैसे छोड़ना है। जैसे कि परमेश्वर डैनियल को परमेश्वर ने तैयार करा। परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करते हैं। उस पर घबराने की बात नहीं है कि ये कब सही होगा। होगा, परमेश्वर ने कर दिया है, होगा। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का वचन है। पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर, एक नया जीवन, एक आत्मिक जीवन परमेश्वर ने हम सबको दिया है। हालेलुया। तो मैं बस यही एनकरेज करना चाहूँगी, चाहे लोग आपके साथ हो चाहे नहीं हो, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। आपको छुड़ाने वाला, आपको बचाने वाला वो यीशु मसीह आपके साथ है। आप नाश नहीं हो गए। आपको बस अंत तक भरोसा रखना है, क्योंकि वो वायदों को करता ही नहीं है, वो सिर्फ देता ही नहीं है बल्कि उनको पूरा भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करूंगी, फिर हम। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु जो आपने दिया। खुदावन पिता, आपके इस वचन पर आपका अभिषेक उतरने पाए मेरे खुदावन प्रभु। जितने लोग आपके इस वचन को सुनते हैं प्रभु जी, उन सब को अपने वचन के द्वारा आप छूना मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु अपने बच्चों को, प्रभु अपने लोगों को मेरे परमेश्वर वो सामर्थ्य देना प्रभु कि अपनी परेशानियों में, अपनी दिक्कतों में, अपने तूफानों में शांत रहकर आप पर भरोसा कर सके, क्योंकि आप हमारे साथ हैं मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आप हमें ना छोड़ते ना त्यागते प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु उस क्रूस के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते यीशु मसीह, आपने हमको, हर एक जन को जनरेशनल कर्सेस से आज़ाद करा। आपके कोड़े खाने से हर एक जन जो आप पे विश्वास करता है, जो आपके नाम को पुकारता है, वो चंगा होता है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु कि आप पापियों के लिए आए मेरे परमेश्वर, और आपने अपना जीवन दिया प्रभु जी। धन्यवाद करते मेरे प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु जी। सब बातों को हम आपके हाथों में देते हैं, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपके सामर्थ्य को, आपके अभिषेक को, आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं हर एक जन पर। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।